बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे जो एडटेक इंडस्ट्री चल रही है मार्केट में और उन एडटेक इंडस्ट्रीज के बीच में जो वॉर हो रही है, जो हलचल चल रही है आज के समय में। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो स्टूडेंट्स का है। 4 चीजें हैं जिसपे फोकस करना है आपको। पहली चीज एकेडमी इंस्टीट्यूशंस पे कि वो किस चीज की तैयारी करवा रही है। दूसरी चीज है उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स, और तीसरी जो चीज है वो है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स। और इसके साथ साथ जो 5वीं चीज है वो है पैसा। जहां पैसा है वही तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक एकेडमी। एक एकेडमी, एक इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत कैसे होती है। एक एकेडमी और एक इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत होती है एक यूट्यूब की जर्नी से। कोई भी जो एकेडमी है जो बड़ी होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट होता है। वहां पे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करता है और कहीं ना कहीं बहुत कुछ बच्चों के लिए करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके पास आ जाते हैं इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स हो सकता है कि इंडिया के बाहर के हों, चाइना जैसे देश से भी हमारे देश में एडटेक कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है, अब जो 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकता था, अचानक से उसके पास अगर 8,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं, फिर क्या होता है। फिर होता है टीचर्स की पोचिंग। पहला पार्ट हो गया, एक एकेडमी बड़ी कैसे हुई, ऑनलाइन यूट्यूब से शुरू हुई और एक बड़ा ब्रांड बन गया। ऐसे 1-2 ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं। ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3, ऐसे 2-3 मार्केट्स में आ गए। हो सकता है कि कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहा हो, कोई एसएससी की, कोई नीट की। अब सब लोग बोलते यही है कि हम बच्चों का भला कर रहे हैं। सब लोग बच्चों का भला करने के नाम पे आते हैं और जो टीचर्स हैं वो बच्चों का भला करने के नाम पे पढ़ाते हैं। और फिर वही टीचर्स अचानक बीच में छोड़ करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में किस लिए जाते हैं, केवल पैसा। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो पैसा है ना, दिमाग खराब कर देता है इंसान का। और जो जो उसमें जो पीसता है ना, वो स्टूडेंट्स पीस रहा है। अब मैं आपको बताता हूं टीचर्स की कहानी। ये तो बात हो गई, हमने एकेडमी के बारे में बात कर ली। अब जो टीचर है, एक जब कोई बड़ा ब्रांड बन जाता है तो टीचर्स भी उस ब्रांड में जाके पढ़ाना चाहता है। क्यों? ज्यादा पैसा मिल रहा है तो टीचर्स तो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा ब्रांड है ना, जो इंडिविजुअल्स क्रिएटर है, वो उस टीचर को उतने पैसे नहीं दे पा रहे। क्यों? उसके पास उतना फंड नहीं है। वो 8 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, वो 8,000 करोड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केटिंग में इतना हो रहा है कि डे बाय डे इतने कंटेंट की बम्बार्डिंग कर देते हैं कि यूट्यूब से लेके पूरे इंटरनेट पे वही चीजें छाई रहती हैं। अब बात करते हैं टीचर्स की। टीचर्स एक इंस्टीट्यूशन से वो बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाता है तो वो केवल वो टीचर नहीं रह जाता। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसा टीचर जो नीट की प्रिपरेशन कराता हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या बार बार मेहनत करनी है? नहीं। कोई चीज अपडेट हो रही है तो एक बार अपडेट कर दिया, सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो पढ़ाने के नाम पे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं एनिमेटेड वीडियोस ज्यादा आप कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स करके बता सकते हो। भाई एक्सपेरिमेंट्स पेपर में नहीं आएंगे, आपका टाइम खराब हो रहा है रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। और इतना सारा कंटेंट आप करोगे क्या? सिलेबस उठाओ, जो सिलेबस उनको टिक करो। सारी की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप सर्च करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बच्चे इतना करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमें मेंटर मिले, वो चाहते हैं कि हमें कोई बिल्कुल उंगली पकड़ के ले जाए और हमारा सिलेक्शन करा दे। और सिलेक्शन किनका हो रहा है? जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों का हो रहा है। और बाद में उन बच्चों को भी खरीद लिया जाता है। और 1-2 ब्रांड नहीं खरीदते, 3-4 ब्रांड खरीद लेते हैं उसको। सब उसकी फोटो लगा देते हैं, ये हमारे यहां से पढ़ा, ये हमारे यहां से पढ़ा, ये हमारे यहां से पढ़ा। तो टीचर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसा चाहिए, वो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट इतना सारा हो जा रहा है, वो कंफ्यूज हो गया है कि मैं करूं क्या। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वही बच्चा सिलेक्शन ले पा रहा है। अब आते हैं हम पैसे के बारे में। पैसा है ना, ये प्रॉब्लम की जड़ है। अब टीचर जो है पैसे के लिए तो गया है,
लेकिन वो टीचर फिर वो टीचर नहीं रह गया है। जब उसको पैसा मिला है ना बहुत सारा, तो टीचर प्रेशर भी ले रहा है। क्यों? उसको कोर्स बेचने हैं, उसको वो 20% 10% ऑफर देने पड़ रहे हैं। क्यों? उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है उस बड़ी कंपनी का। तो टीचर्स भी वहां पे फंसा हुआ है, चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता उसके खिलाफ। उसको क्या करना है? अब वो टीचर जो पढ़ाने पे फोकस कर सकता था, बच्चों के कंटेंट्स को बहुत इजीली फ्रीली काम कर सकता था, अब वो एक मार्केटिंग एजेंट बन के रह जाता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। जब वो मार्केटिंग एजेंट वो बन जाता है, तब होता क्या है? अब टीचर्स में भी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जो टीचर्स पढ़ाने के नाम पे गया है बड़ी चीजों में, वहां पे अब उनको रैंक दी जा रही है, ये स्टार फैकल्टी हैं, ये अपकमिंग राइजिंग स्टार हैं। यानी कि टीचर्स को ही लड़ाओ आपस में। टीचर्स का फोकस नंबर 1 आने पे है, इस पे फोकस नहीं है कि मैं नंबर 1 तरीके से पढ़ाऊं कैसे ताकि बच्चे को इजीली समझ आए। ये हो ही नहीं पा रहा, ये प्रॉब्लम है ना। और हो क्या रहा है, बच्चों के साथ भी बड़ी समस्या हो गई है। यार ये टीचर इनके बारे में ये बोल रहे हैं, ये टीचर ये बोल रहे हैं। यानी कि इमोशंस को कंप्लीटली बेचा जा रहा है और उसके साथ खेला जा रहा है, जैसे मूवीज में होता है। मूवीज में तो यही हो रहा है ना, फाइटिंग के नाम पे इमोशंस, रोने का इमोशंस, हंसने का इमोशन, सब तो इमोशन ही बेच रहे हैं और हम उसमें फंसते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स फंसता जा रहा है। तो ये वीडियो सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, एकेडमिक्स के लिए भी है। अब जो टीचर पढ़ाने गया है वो अब मार्केटिंग कर रहा है, अब उसको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि इतने सेल होने चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी से इतना पार्ट कटेगा। अब वो टीचर डांस कर रहा है, वो टीचर रील्स बना रहा है। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक टीचर गया था, वो डांसर बन चुका है और बच्चे आजकल के उनको यही पसंद है। वो भी अब देख नहीं रहे, वो यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, यार ये वाली मैडम, वो वाली मैडम, और बच्चे भी खुश हो रहे हैं, बढ़िया, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कंटेंट के नाम पे। अब यानी कि लोग इमोशंस के नाम पे खेल रहे हैं। चलिए, अब कंटेंट के नाम पे क्या मिल रहा है बच्चों को? सिलेबस जो है, सिलेबस को ज्यादा ज्यादा क्या हो रहा है वहां पे? एनिमेटेड किया जा रहा है, ज्यादा ज्यादा यही चीजें हो रही हैं। और क्या हो सकता है? अब जो पैसा है, अब इस पैसे के दम पे क्या हो रहा है? मार्केटिंग, केवल और केवल मार्केटिंग। हर जगह कोर्सेज, फ्री के कोर्सेज, दिवाली पे कोर्सेज, ये कोर्सेज वो कोर्सेज, दुनिया भर के कोर्सेज आ रहे हैं। और यही नहीं, वो ब्रांड अपने फैन पेज भी खुद ही मैनेज कर रहे हैं कि अरे हमारा फैन पेज बन गया इतना सारा। उन फैन पेज के दम पे वो जो टीचर जो रील्स बना रहा, जो डांस कर रहा, उसकी क्लिप्स को उन पेजेस पे अपलोड करके एक ऑर्गेनिक रीच ली जा रही है ताकि कोर्सेज को सेल किया जा सके। और ये चीजें चल रही हैं, बीच में मोटिवेशन दिया जा रहा है, डांस दिया जा रहा है, शायरी चल रही है, सब शायरीबाज हो गए टीचर्स। यही तो चल रहा है और बच्चा कंफ्यूज है। जब बच्चा कंफ्यूज है तो उनको मेंटर भी चाहिए, तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। मतलब बच्चे को खुद कंफ्यूज करो, बच्चों को खुद डांस दिखाओ, बच्चों को खुद मोटिवेट भी करो, इतना कंफ्यूज कर दो कि उसको मेंटर की जरूरत पड़े। करना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स को, केवल सिलेबस उठाना है, टॉपिक्स को लेना है, गूगल पे सर्च करना है। और ये सर्च करना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही बुद्धू बनते रहोगे। सिलेबस के नाम पे, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर वे के नाम पे इतना कंटेंट मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ूं, और लास्ट तक ये कंफ्यूजन चलती रहेगी। और आज ये अक्टूबर नवंबर का मंथ चल रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कौन सा टीचर क्या बोल रहा है, किसके बारे में क्या बोल रहा है। आपके पेपर पास में आने वाले हैं, आप नीट में गेट में जाने वाले हो, आप ये कर रहे हो। तो सबसे मेरी यही अपील है कि आप सभी लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, अवेयर करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कहीं कमेंट नहीं करना है, कहीं कोई फैन पेज पे हमें जाके नहीं बोल रहा कौन सही कौन गलत, इसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।